अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम टीन टॉक्स में। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण से विषय पर, वो है मतदान का संकल्प। आज हम बात करेंगे कि मतदान का संकल्प लेना क्यों है जरूरी, क्यों आपका एक वोट हमारे देश का भविष्य तय कर सकता है और क्यों हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक शब्द ही नहीं, ये एक विचार है, एक सपना है और सबसे बड़ी बात, ये हमारी आज़ादी की नींव है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में लोकतंत्र हमें एकजुट रखता है। लेकिन इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका मत। जी हाँ, आपका वोट ही लोकतंत्र की आत्मा है। जब आप मतदान करते हैं तो आप न केवल अपनी आवाज उठाते हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि देश सही दिशा में बढ़े। सोचिए, अगर हम अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। दोस्तों, मतदान करना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, ये एक वादा है। वादा अपने देश के प्रति, वादा अपने बच्चों के भविष्य के प्रति और वादा एक बेहतर समाज के निर्माण के प्रति। तो जब आप अपने मतदान का उपयोग करते हैं तो आप उस नेता का चयन करते हैं जो आपकी समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे। आपके क्षेत्र की सड़कें खराब हैं, बिजली कटौती हो रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इन सभी सवालों का जवाब सही सरकार का चुनाव है और ये चुनाव तभी संभव है जब आप मतदान करेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है युवाओं की, तो उनके लिए तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि वो संकल्प लें, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। उनकी ऊर्जा, उनकी सोच और उनका जोश जो है इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन याद रखें, बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि करने से आता है। तो अगर आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो इसे गर्व का मौका बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार को भी प्रेरित करें। आपका एक कदम लाखों लोगों के लिए मिसाल बन सकता है। तो लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका की बात करें तो लोकतंत्र में चुनाव की एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इसके बिना एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण संभव नहीं है। नियमित अंतराल पर होने वाले निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। भारत के एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ की जनता अपने सांसदों, विधायकों, न्यायपालिकाओं का चुनाव कर सकती है। भारत का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और लोकतंत्र का पर्व मनाने वाले चुनावों में अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मत दे सकता है। तो देखा जाए तो वास्तव में चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती और यही लोकतंत्र की शक्ति है जो देश के हर नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति के आज़ादी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये हमें एक विकल्प देता है, हम योग्य व्यक्ति को चुन सके और उन्हें सही पदों पर पहुंचाकर देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। मतदान जो न केवल नागरिकों को राजनीतिक दलों के लिए मतदान करने में सक्षम बनाता है, बल्कि ये उन्हें नागरिकता के महत्व का एहसास कराने में भी मदद करता है। मतदान करना बहुत ही जरूरी है। मतदान से ही हम अपने इलाके के अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। मतदान से ही राज्य में सरकार का गठन होता है। हमारे देश में अपना प्रतिनिधि और अपनी मनचाही सरकार चुनने का यही एक तरीका है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए प्रत्येक मतदाता को मतदान में जरूर भाग लेना चाहिए। मतदान करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए। कई लोग तो ये समझकर मतदान करने नहीं जाते हैं कि हमें चुनाव से क्या लेना, लेकिन
ये गलत सोच है। अगर हम मतदान करके अपने इलाके का अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे तो वह हर तरह की समस्या को दूर करेगा और लोगों के सुख दुख में भी शामिल होगा। तो मतदान करने से हमें किस तरह के लाभ होते हैं, तो चलिए इसके बारे में आपको बता दें कि मतदान जो है एक बुनियादी प्रक्रिया है जो एक देश की सरकारी प्रणाली को बनाती है। ये नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में सक्षम बनाता है। ये लोगों को सरकार में अपनी प्रतिनिधि चुनने की भी अनुमति देता है। प्रत्येक सरकार का उद्देश्य अपने नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न नीतियों का विकास करना होता है। ये मुद्दों और स्पष्टीकरण के बारे में सरकार से सवाल करने के अधिकार वाले व्यक्ति को भी सक्षम बनाता है। मतदान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक नागरिक की राय व्यक्त करने का तरीका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए मतदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की युवा पीढ़ी की बात करें, उनकी क्या सोच है मतदान को लेकर और उन्हें क्या लगता है कि मतदान कितना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं हम अपने कुछ युवाओं से मतदान के बारे में। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम संदेश है। तो संदेश, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो वोट देना जो है बेहद ज़रूरी है और हमें क्यों देना चाहिए? ज़रूरी इसलिए है कि जो चुनाव में आता है सरकार, वो हमारा कुछ काम नहीं करती है और जो भी काम करते हैं हमारे खिलाफ करते हैं और जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जो वो काम करेंगे उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, तो बिना वजह वही काम कर लेते हैं। और जो सरकार है कुछ पढ़े लिखे जिसमें होते हैं उनको नहीं वोट किया जाता था और जो कुछ भी बोलते रहते हैं और जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग वोट करते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन कितना काम कर सकता है, अपना काम कौन करेगा, अपना विश्वास किस पर है, और इन सब चीज़ों को देख के लोगों को वोट करना चाहिए। जी, तो आपने कहा कि ये देखना चाहिए कि कौन कितना काम करेगा, उसी को देख कर वोट देना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी जो इलेक्शन दिल्ली में आने वाले हैं तो उसमें आप वोट देंगे और आप किस तरीके से जो है एक कैंडिडेट का चुनाव करते हैं? ज़रूर वोट देंगे। और जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कैंडिडेट कौन है, उसका जो इमोजी क्या है वो कुछ नहीं पता होता है, और जो खड़ा हुआ है उम्मीदवार वो किसी को या दारू या चिकन जो भी है देता है और उसके बेसिस पे बोलता है कि हमें वोट दो। और कुछ लोग पैसे भी देते हैं, एक वोट का 1000 रुपये ऐसा कुछ देते हैं और वोट खरीद लेते हैं। तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप 1000 रुपये में 5 साल खुद को बिका रहे हो, आप खुद बिक रहे हो और अपने जो बच्चे हैं आपके बच्चों को भी बिकवा रहे हो सिर्फ 1000 रुपये में। और जो 5 साल में आपको जो चाहिए वो आपको 1% भी नहीं मिलेगा और आपको आपके बच्चे को भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 1000 के लिए आप अपने आप को मत बिकाओ और जो सही है उनको चुनो, और जो पढ़ा लिखा है, जो आप तुमको लगता है कि ये काम करेगा, ये सही सरकार है, तो उनको वोट दीजिए। जैसे आपने कहा कि लोगों को कैंडिडेट का पता भी नहीं होता है कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, और ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पड़ोस में कोई रहता है या आपका जानकार है, उसने आपको बोल दिया कि भाई इस पार्टी के बंदे को वोट देना है, पर खुद की एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो एक व्यक्ति है वो अच्छे तरीके से जो इन सब बातों को जान सकता है कि भाई अपना जो आसपास का जो कैंडिडेट है कौन खड़ा है, कि किसको वोट देना है? जैसे कि आपने बोला पड़ोस में जो खड़ा है उनको देंगे। जैसे पड़ोस, मैं सोचूंगा कि जो पड़ोस वाला है, मेरा पड़ोसी, वो बोल रहा है कि मैं 1000 रुपये दूंगा, तू चल पड़ोस वाला है तो 2000 ले ले, मुझे वोट दे दे। फिर ये भी तो वही हुआ जो दूसरे लोग कर रहे। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि चाहे वो पड़ोस वाला हो या हमारा खुद का भाई हो या कोई भी रिश्तेदार हो या कोई मोहल्ले वाला हो, तो सब देख के वोट करना चाहिए, ना कि हमारा पड़ोसी है, ना हमारा भाई है, चुचेरा है, ये वो सब। तो एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके कितना एक
योगदान होता है एक अच्छे नेता को चुनने में, और उसका एक इंडिविजुअल जो कहते हैं ना कि एफर्ट्स कितना एक बेनिफिट रखता है एक मतदान के दौरान। तो मैम एक वोट से पूरा सरकार पलट सकती है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि चलो आज छुट्टी है, वोटिंग का दिन है, घूमने चलते हैं, तो उन लोगों की वजह से सरकार गलत आ जाती है फ्रंट पे, और जो सरकार नहीं आना चाहिए वो आती है। फिर वही जो घूमने जाते हैं लोग वही बोलते हैं कि ये सरकार आ गई, वो आ गई। आखिर में उनको बोलने का हक ही नहीं है सरकार को, जो वोटिंग के टाइम घूमने जाते हैं या छुट्टी मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए आपको छुट्टी मिला है और जो 5 साल में डेवलप होना चाहिए वो डेवलप होना चाहिए, तो वो सब लोग वोट सही कैंडिडेट को करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि आप हमारे सुनने वाले श्रोता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वोट ज़रूर दें, और वो कितना ज़रूरी है, एक क्षेत्र की बात करें, एक राज्य की बात करें, एक पूरे देश की बात करें उसके विकास के लिए। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर वोट दीजिए, और जो नहीं दे रहा है वो सरकार को 5 साल कुछ भी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो आप बोलते रहते हैं ये किया वो किया, वो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। जिस दिन आप वोटिंग हो रहा है उस दिन जब आप एब्सेंट रहोगे तो समझो आप 5 साल के लिए मर गए। यही चीज़ है, और मतदान करना बहुत ज़रूरी है। पूरे राज्य में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक वोट से पूरा सरकार पलट सकती है। जो आप चाह रहे हो वो भी आ सकता है सिर्फ तुम्हारे एक वोट से। बिल्कुल संदेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है एक सरकार चुनने का। तो आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विकास हो सके, या आप जैसी सरकार चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वोट देने ज़रूर जाएं। और जहाँ तक सवाल है वोट की बात की, तो जिस दिन वोट डाले जाते हैं उस दिन सबकी छुट्टी होती है, तो ऐसा कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि आप जो वोट देने नहीं जा सकते हैं। तो वोट वाले दिन आपकी छुट्टी होती है, तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि आप वोट ज़रूर दें। तो संदेश जी, आपने हमारे साथ ये बातें साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में मेरे साथ एक और छात्रा जुड़ चुकी हैं, इनका नाम है संजना। तो संजना, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपको क्या लगता है कि वोट देना सबके लिए कितना ज़रूरी है? जी, वोट देना एज अ यूथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक ज़िम्मेदारी तय होती है। जब आप एक देश में रह रहे हो तो आप चाहते हो कि वो प्रगति करे, विकास करे, और एजुकेटेड होने के नाते आप जानते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है तो कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ जो सोसाइटी में यूथ्स के पास ज़्यादा पहुंचती है, तो वहाँ पर यूथ्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वोट करें और ऐसे आइकन को चुने, यानी कि जो इस देश को आगे बढ़ा सकता है, या जिसके ऊपर आपका भरोसा है कि ये नेता आगे जाकर जो है इस देश को अच्छी दिशा में ले जाएगा। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या कंट्री के अंदर ही जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर आप ये अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करें कि कैसे वो कर रहे हैं काम, और उसके बाद अपना एक प्रॉपर डिसीज़न लें। और जब आप वोट डालते हैं तो जिम्मेदारी जो है नेताओं की भी तय होती है, क्योंकि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि हमें जो है वोट नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है वो वोट देना चाहिए। जी, तो मैं आपसे पूछूं कि जब भी आपके यहाँ पे जहाँ पे रहती हैं, जब भी एक इलेक्शन का टाइम आता है तो आप हमेशा वोट देने जाती हैं? जी, देने तो जाते हैं, बट वो ये है कि उस समय से मतलब हम लोग बाहर ही पढ़ रहे हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं पिछले कुछ 4-5 साल से, तो ऐसा मौका ही नहीं मिला है कि देने जाएं। बट हाँ, लेकिन ये सोचते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो मैं जाऊंगी डेफिनेटली और वोट करूंगी। और उस समय आपका एक वोट भी आपको एक पावर देता है कि आप चुन सकते हैं, मतलब वो मैटर करता है। इसीलिए जो नेता हैं वो हर किसी को अप्रोच करते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि आप वोट कीजिए। तो हाँ, ज़रूर मैं उसे यूज़ करना चाहूँगी। तो जैसे आपने कहा कि आपका एक वोट है जो बहुत कीमती होता है, तो आपका क्या मानना है कि जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन है जो वोट देना चाहता है, तो उसके वोट की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है किसी भी सरकार के आने के लिए और देश के विकास के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए जब इलेक्शन होता है तो उसमें एक ऑप्शन नोटा का भी रखा जाता है, क्योंकि आपको ये दिया जाता है चॉइस कि अगर आपको इसमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा भी क्लिक कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी जीत है आम जनता के लिए, यूथ्स के लिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि यूथ्स ही जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कैंडिडेट से नाराज़ रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पावर मिलती है यूथ्स को, अगर वो इसे यूज़ करें अच्छे से, तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे कैंडिडेट को चूज़ कर कर सत्ता में ला सकते हैं जो काम करे, एक्चुअल में काम करे, या बातें ना हो, एक्चुअल में वहाँ पर काम हो। तो अक्सर कई बार देखा जाता है, अगर हम यूथ की बात करें या हम अपने जो बड़े लोग हैं उनकी बात करें, तो वो कभी कभार ऐसा मन बना लेते हैं कि क्या ज़रूरत है वोट देने की, घर पे रहते हैं, वोट देने नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप जब अपने घर के वहाँ पे जब जाती हैं, वोट देने जाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आप देखते हैं किस तरीके का माहौल आपने देखा कि लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, वो घरों पर ही बैठे हैं, और आपने कभी उन्हें एनकरेज किया हो? देखिए जैसे जिस हम परिवेश से आते हैं, जैसे गांव वाले एरिया में, वहाँ पर लोग बहुत उत्साह के साथ वोट देते हैं, बट ऐसे कुछ केसेस जैसे कि लोग नहीं देना चाहते हैं, ये मैंने शहरों में सुना है कि सैटरडे संडे या हमें छुट्टी, वीकेंड मिल जाएगा, क्यों बाहर निकलें, क्यों अपना टाइम इसमें लगाएं। तो ये मैंने यहाँ सुना है, और वहाँ पे तो बढ़ चढ़ कर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और मतलब पूरा सुबह से ही तैयार होकर एकदम लाइन पे लग जाते हैं, मतलब ऐसे अच्छा वाला मतलब मैंने माहौल देखा है यहाँ शहरों पर, मैंने सुना है। और आई थिंक मेरे ख्याल से कि ये सोचना कि वीकेंड है मना लेते हैं गलत है, क्योंकि आप फिर ये भी नहीं बोल सकते कि काम नहीं हो रहा है। जब आपकी जिम्मेदारी की बारी थी, आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, वोट नहीं किया, और अब जब गवर्नमेंट कर रही है कुछ काम, तो वहाँ पर भी आप किस जिम्मेदारी से आप ये बोलेंगे कि ये नहीं कर रहे हैं काम। क्योंकि अगर आप चूज़ कर रहे हैं, आपका एक वोट मैटर कर रहा है, चूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बोलने की पावर कहाँ से मिलती है? इस वोट से ही तो मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप जिम्मेदारी के साथ सवाल भी कर सकें और वोट भी कर सकें। तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, तो जो कार्यक्रम हमारा श्रोता सुन रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि वोट देना क्यों ज़रूरी है और वो वोट देने ज़रूर जाएं? देखिए, अगर एज ए यूथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी सबसे बड़ी पावर इंडिया के अंदर यूथ्स के पास ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर यूथ ही हैं, जो मैं अभी पढ़ ही रही थी, खुद अभी पढ़ते हुए आई हूँ। तो जो यूथ्स हैं उनके पास बहुत पावर, अगर उसे वो इंटेलिजेंटली यूज़ करें और सत्ता पे किसी ऐसे इंसान को लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली जो सपना हम भारत के लिए देख रहे हैं आने वाले 25 सालों में, वो पूरा किया जा सकता है, और उसको यूथ ही जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकता है। तो डेफिनेटली वोट करने जाएँ। तो इसी क्रम में मेरे साथ एक और छात्रा जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, तो इस वक्त मेरे साथ है अनुराधा। अनुराधा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो अनुराधा, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव का एक कह सकते हैं कि बिगुल जो है बज चुका है, और बहुत सी तैयारियां जो है उसके लिए की जा रही है। तो मतदान जो देना वो कितना ज़रूरी है, और युवाओं की बात करें तो युवाओं की कितनी बड़ी भागीदारी होती है एक मतदान के लिए? देखिए मैम, वोट करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जो शिकायत करते हैं ना कि ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कि सरकार कुछ नहीं कर रही है ना, तो फिर आप फिर ये शिकायत करने के हकदार भी नहीं रहते हैं, क्योंकि आप यही टाइम है कि आप सही कैंडिडेट चुने, वोट करें, देश को आगे बढ़ा सके, वो हमारे लिए काम करे, देश के लिए काम करे। तो जैसे कि आपने कहा कि मतदान ज़रूरी होता है, तो जब आपके यहाँ पे जब ऐसा इलेक्शन का टाइम आता है तो आप क्या वोट देने जाती हैं? और अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर कैसा माहौल होता है? लोग क्या वोट देने आ रहे होते हैं अपने घरों से निकलकर? बिल्कुल, हम तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। कहते भी है ना कि ये दान है, वो महापर्व की तरह मनाते हैं। बहुत एक्साइटेड होते हैं कि इलेक्शन में जोर शोर से इसमें हम लगते हैं, क्योंकि सब ये देखते हैं कि भैया काम अच्छा हुआ है तो हमें किसे वोट देना है, या उनके क्या क्या, उनके जो चुनावी उनके जो बातें हैं वो क्या है, तो उस हिसाब से हम वोट डालने जाते हैं। और वोट डालने तो जरूर जाते हैं, और सबसे यही कहना चाहूंगी सभी लोग वोट डालने तो जरूर जाएं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि क्या ज़रूरत है वोट देने की, घर पर ही रहते हैं, बहुत से लोग वोट दे रहे हैं, हम अगर वोट देने नहीं भी गए तो क्या हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति की जो ये सोच है, उसका जो वोट है अगर वो देने नहीं जाए वो खराब हो जाता है, तो एक इंडिविजुअल जो वोट है वो कितना ज़रूरी होता है एक देश में जो है नेता के चुनाव के लिए? हम एक देश के या क्षेत्र के या राज्य के विकास के बारे में बात करें तो ये तो फिर वही वाली बात है जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा था। फिर वैसे ही लोग होते हैं कि नहीं ये काम नहीं हो रहा, फिर आप उस कहने के हकदार भी नहीं रहते ना कि आप वोट देने जा रही है, आप
कि आपका राइट है ना, राइट है, मतलब आप इसमें चुन सकते हैं अपने मनपसंद कैंडिडेट को, उसके क्या चुनावी वादे हैं, उसने क्या काम किया है देश के लिए। तो अनुराधा जी, अभी दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं, तो आप वहाँ पर वोट देने जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं वोट देने जरूर जाऊंगी। वोट देने जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि उस दिन क्या है, खासकर जो है छुट्टी की जाती है, तो आप लोग ये बहाना भी नहीं कर सकते हैं कि भाई हम वोट देने नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपने ऑफिस जाना है या अपने किसी काम से जाना है या कॉलेज जाना है। तो वोट देना बहुत ज़रूरी है, आप वोट देने ज़रूर जाएं। अनुराधा जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि मतदान कितना ज़रूरी है और वोट ज़रूर डालें? हाँ देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि छुट्टी होती है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं या जो रोज के काम करने वाले हैं, जो मतलब वो काम नहीं करेंगे तो वही उस दिन की कमाई नहीं होगी, तो वो भी अपना समय निकाल के जरूर जाए। जैसे हम ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं और वहां तो चलिए छुट्टी मिल जाती है, लेकिन सब्जी वाले हैं या कोई इनको दुकानें खोलनी है अपनी या वो है, तो वो तो बिल्कुल पूरे दिन की छुट्टी नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय अवश्य निकालें, थोड़ा जल्दी चले जाए, है ना, या काम के बीच में थोड़ा सा समय निकाल के वोट देने जरूर जाए। तो इसी क्रम में मेरे साथ एक और छात्रा जुड़ गई हैं, प्रियंका। तो प्रियंका जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वोट डालना आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए? देखिए, वोट डालना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक जो ये हक मिला है, इससे हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है, हम उसको निर्धारित करते हैं। और अगर हम वोट डालने नहीं जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि उस समय हमारे वोट ना डालने की वजह से या उसकी इम्पोर्टेंस को ना समझने की वजह से कोई ऐसी सरकार आ जाए पावर में जो हमारे लिए सही नहीं हो। अक्सर देखा जाता है कि कई बारी लोग हैं कि एक अपने मन में ये विचार लाते हैं कि वोट देने हम नहीं भी जाएं तो क्या हो जाएगा। तो खासकर कई बार देखा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है ऐसा सोचती है कि हमारा एक वोट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और भी तो लोग जो है वोट देने जा रहे हैं, अगर हम वोट देने नहीं भी गए तो क्या हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी की जो ये सोच है, इसमें किस तरीके से बदलाव आ सकता है? जी देखिए, किसी की सोच को तो बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप इसके महत्व को समझ पाते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि हमें ये पता है कि जैसे हम बचपन से सुनते आते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है, पानी की इम्पोर्टेंस है, नल का खुदा ना छोड़े। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास ये भी तो इम्पोर्टेंस है ना कि अगर हम वोट करते हैं तो हमारे एक वोट से भी जो कैंडिडेट जीत सकता है या हार सकता है, तो भी उसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसी तरह से हमारा एक इम्पोर्टेंट है वोट। अगर हम नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी फूड आउटलेट पे खाना खाने जाते हैं, हमारा बिल आता है 802 रुपए का, तो वो 2 रुपए भी लेंगे आप। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको खाना नहीं देंगे फ्री में। तो इसी तरह से होता है कि कोई भी, अगर आपसे मनी की जितनी वैल्यू है तो आपके पास आपके अधिकार की भी उतनी वैल्यू है। राइट्स को अपने यूज करते हैं, अगर आप उसे क्लेम करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ के जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि हम पहले की बात करें और आज की बात करें, तो लोग क्या जागरूक हो रहे हैं मतदान को लेकर? और जैसे कि आप जहाँ रहती हैं, जिस क्षेत्र में रहती हैं, तो वहाँ पर वोट डालने का एक समय होता है, तो वहाँ पे लोग क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होते हैं? जी, मैंने देखा तो है कि लोगों की एक्साइटमेंट लेवल है आज की डेट में थोड़ा सा। तो जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट टाइम वोटर्स कैटेगरी में आते हैं, सेकंड टाइम वोट करने हम जाते हैं। फर्स्ट 2-3 टाइम्स के जो वोटर्स होते हैं उसमें एक्साइटमेंट होती है, उनके अंदर एक कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डेटा रहता है उनके दिमाग में। तो वो भी फिर उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी होती है, उत्सुकता भी होती है जानने की कि अगर उनके पेरेंट्स जब जाया करते थे तो उस समय पे वो किस तरह का माहौल रहता था या किस तरह की उनके पास फैसिलिटीज रहती थी। जैसे हम लोग के पास फैसिलिटीज ज्यादा है उस समय के हिसाब से। तो अभी दिल्ली में कुछ समय बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप क्या वोट देने जाएंगी? जी बिल्कुल जाएंगे। तो दोस्तों, तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम ये संकल्प लें कि भारत के नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए ये वचन देते हैं कि हम हर चुनाव में मतदान करेंगे, हम दूसरों को भी मतदान के प्रति जागरूक करेंगे और हम अपने देश को एक बेहतर दिशा में ले जाने में अपना योगदान देंगे। याद रखें, आपका एक वोट आपके देश की ताकत है। तो दोस्तों, ये लोकतंत्र की ताकत है कि हर नागरिक के पास अपनी बात कहने का और अपने नेता चुनने का अधिकार है। इस बारी चुनाव की तारीख याद रखें, सुबह जल्दी उठें, पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने अधिकार का प्रयोग करें। तो इसी के साथ मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM।
मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM। अपना